और ये वही जगह है जहाँ 5 दिन पहले मैं इस नाले में गिरा था। तो फिर कैसे जाते हो? या तो बच्चे या पानी में से ही जाते हैं, नहीं तो वहाँ पीछे से जाते हैं फिर रास्ते से। कई कई बच्चे तो गिर भी जाते हैं नीचे, नाली में भी गिर जाते हैं कई कई बच्चे तो। कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत कपड़े गंदे होते हैं। अभी जैसे 4-5 दिन पहले के 5-6 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने फटाफट काम करते हुए पानी पूरा सुखा दिया था। हाँ जी, पूरा सुखा दिया, पानी जी पूरा सुखाया था जी। तो अब सुनने में आया कि भी उस दिन विरोध प्रदर्शन हुआ और अगले दिन आपको और सेक्रेटरी साहब को बंधक बना लिया था, उसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज़ और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। आज फिर से वही खबर, वही समस्या हम दिखाने के लिए आए हैं जो पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दादा भैया मंदिर है। हम दादा भैया मंदिर के सामने खड़े हैं और ये वही जगह है जहाँ 5 दिन पहले मैं इस नाले में गिरा था, कमर तक मैं नीचे चला गया था और ये इतना सड़ा हुआ नाला है, आज भी उतना ही भरा हुआ है जितना 5 दिन पहले 10 दिन पहले भरा हुआ था ये, और आज भी भरा हुआ है। और क्यों भरा हुआ है? जो कार्रवाई, जो विरोध प्रदर्शन गांव के कुछ लोगों ने किया था, पानी में से चल के यहाँ से गए थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इधर के कैमरामैन दिखा दें कि ये पानी में से चलते हुए गए थे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे होंगे, ये गंदे पानी में से ही जाते हैं। और बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। अभी जैसे यहाँ पानी भर जाता है तो कितनी समस्या आती है आपको स्कूल जाने में? अंकल जी बहुत पानी भर जाता है यहाँ पे तो फिर कैसे जाते हो? या तो बच्चे या पानी में से ही जाते हैं, नहीं तो वहाँ पीछे से जाते हैं फिर रास्ते से। बड़ी समस्या आती है। हाँ, बहुत। छुट्टी भी करनी पड़ जाती है। बहुत छुट्टी करते हैं बच्चे भी, बहुत गंदा पानी आता है इसमें से। बेटा क्या क्या हो गया, जब यहाँ पानी भर जाता है तो कितनी समस्या आती है? बहुत समस्या आती है। बच्चे उधर से जाते हैं, कई कई बच्चे तो छुट्टी मारते हैं। कई कई बच्चे तो गिर भी जाते हैं नीचे, नाली में भी गिर जाते हैं कई कई बच्चे तो। कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत कपड़े गंदे होते हैं। तो फिर उस दिन जूते भी गंदे हो जाते हैं, जूते भी गंदे हो जाते हैं। दोस्तों देखो, बच्चों की भी समस्या है। और मंदिर जाते हो? हाँ जाते हैं। तो मंदिर जाने में भी पानी भर जाता है। मंदिर के अंदर तक पानी भर जाता है। हाँ, कोई पूजा भी नहीं कर पाता ढंग से। बिल्कुल अंदर तक पानी चला जाता है। हाँ। तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ आज तक? चला देते हैं। चला देते हैं, फिर पानी भर जाता है। पानी भर जाता है दोबारा। नहीं चलाते, 2 दिन बाद चलाते, 2-3 दिन। तो दोस्तों आगे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे उधर सफाई कर्मी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और जो समस्या यहाँ आ रही थी, उसके लिए भी बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार आगे आ जाएं। और क्या समस्या थी? जब इनके ऊपर दबाव आता है तो ही ये काम करते हैं। बात करेंगे जो हमारे सफाई कर्मी हैं। भाई क्या नाम है आपका? मनोज नाम है जी मेरा। मनोज भाई, यहाँ पे जो समस्या रहती है, हमेशा समस्या रहती है। सर जी समस्या में ज्यादा होती है, लेकिन अभी भी देखो कि नाला बैक मार जाता भर जाता है यहाँ पर। तो ये क्यों बैक मार जाता है? तो NH वाला का नाला दबा हो, बैक मार रहा है जी, बैक मार रहा है। इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी ये पूरा भरा हुआ था। इसीलिए बना गांव के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद ये साफ हो गया था। वो जैसे नाला बैग मारा था रोड के तले वाला, जो हमने निकाला तो सारा पानी सफा हो गया। हमारा प्रयास तो दिन रात लगे रहते हैं हम इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। दिन रात हम तो लगे रहते हैं सर। कभी हमें सफाई के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है, कभी वहाँ तक, कभी मशीन, कभी गंदे भरना पड़ता है सर। हमें तो लगा बच्चे परेशान ना हो स्कूल के और गांव समाज परेशान नहीं है, हम तो लगे रहते हैं सर। अभी जैसे 4-5 दिन पहले के 5-6 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने फटाफट काम करते हुए पानी पूरा सुखा दिया था। हाँ जी, पूरा सुखा दिया पानी जी, पूरा सुखाया था जी। जो इनके काबिले तारीफ था, मैं आपको उस चीज के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन फिर दोबारा से भर जाता है सर, क्या करें? इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके जिम्मेदार गांव से इतना पानी आता है सर, समरसेल चलते हैं, बहुत पानी आता है सर पाछे से, तो सफाई कर्मचारी सर क्या करें? नहीं, पानी आ जाता है लेकिन ये नाला पूरा भरा रहता है। कभी भी इनके मैंने
काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ ये नाला पूरा भरा रहता है। सर ये आगे जो NH वाला का है सर, ये सफाई मांग रहा है, ये सफाई कराएंगे सर तो अच्छी क्लियर हो जाएगी सब सर, ये NH वाले। अच्छा, ये भी सुनने को मिला है कि भाई जो सफाई आप करते हो उसको रुकवा दिया जाता है। हाँ सर, रुकवा जाता है। कभी कुछ कहते हैं गांव वाले, कभी कुछ कहते हैं गांव वाले, काम रुकवाते हैं सर हमारा। लेकिन गांव वाले तो परेशान है, वो क्यों रुकवाएंगे? सर वे गांव वाले कहते हैं भाई इसको बंद रहने दो, इसको मत चलाओ, ऐसे कहते हैं गांव वाले। फिर परेशान भी होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, फिर कहते हैं चलाओ इसको, फिर कहते हैं इसको। इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके जिम्मेदार सर ये गांव वाले भी कहते हैं भाई, हम फिर सर लगे रहते सर हम। किसने आपको मना किया है? सर ये गांव वाले थे, इन्होंने मना किया था भाई इनको रोक दो। किसी का नाम बता सकते हैं? नहीं सर, नाम तो नहीं बता सकता मैं सर। लेकिन आज फिर से दोबारा सफाई चालू हो गई है। हाँ सर, क्या करें, तो करना ही पड़ा सर, बच्चे परेशान है स्कूल के। इसका जो परमानेंट कोई समाधान हो सकता है? समाधान जैसे हमारे चेयरमैन साहब से बात करो, चेयरमैन साहब। नहीं, चेयरमैन साहब तो बात करेंगे, सफाई तो आप कर रहे हैं, आपके कर्मी हैं, वो तो एक अधिकारी हैं। सर हम तो लगे रहे हैं, अभी काट दिए सर, सुबह से लगे। असली समस्या तो आप ही बता पाएंगे ना। समस्या सर यही है, यही है सर। नाला सफा हो जाएगा तो हो जाएगा समाधान। आज हो जाएगा ये? आज हो जाएगा, इसके बाद कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। चलो, अगर ऐसा है कि अभी दोबारा समस्या ना आए तो हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये नाला देखो, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा नज़दीक से आगे दिखा दें। ये नाला बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री से भी ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे मिट्टी हटा के ही रोका जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कैसे पानी में से जाते हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा आगे आ जाएं। अभी हमारे बीच में मौके पर मौजूद है नगर पालिका कुंडली के जो चेयरमैन हैं शिमला देवी जी, उनके पुत्र हैं रोहित जी, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। वैसे तो आपसे मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, लेकिन आज जैसे हमारे सूचना मिली गांव से कि भाई पानी दोबारा से भर गया है और मौके पे आप मिल गए, तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि भाई कुछ जो गांव के सवाल है वो आपसे पूछ लें। देखो, मौके पर आपका ऐसा है कि थोड़ा सा साइड आ जाए तो। जैसा कि आप देखते रहते होंगे, कहीं ना कहीं फील्ड में दिखाई दे जाता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आप किसी साइड पे, मैं किसी और साइड पे हूँ, लेकिन बाकी आप सफाई कर्मचारियों से भी देख सकते हैं कि हमारे लगातार लगे रहते हैं। ठीक है, हम ऊपर से भी देखते रहते हैं, जो डिपार्टमेंट से या कुछ भी मदद भेजनी है या फिर यहाँ पर आके देखना है, सारी चीज़ों हम लगे रहते हैं। ये पानी क्यों रुक जाता है, ये समझ में नहीं आता। पानी की जो मेन समस्या है, जो हमारा गाँव का पूरा पानी का फ्लो जाता है वो जाता है NH के नाले में, और NH डिपार्टमेंट ने क्या बोला हुआ है कि वो सफाई करके जो नाला है 800 मीटर की करीब लेंथ है वो हमें हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद इसमें हमें अगर लगता है कि एक नाला और बनाना है या उस लाइन को बड़ी करना है तो उसके बाद हम करेंगे, लेकिन पहले NH वाले टेक ओवर करेंगे। और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह से ना कचरा फंसा हुआ है। 800 मीटर की सिविल लाइन है तो उसको ओपन करना थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये कब तक समाधान हो जाएगा? इसकी देखो, आज भी हमने मशीन मंगा रखी है, NH की टीम भी विजिट करके जा चुकी है, और सफाई में लगेगा अभी हमको कम से कम 3-4 दिन और लगेंगे प्रॉपर। रोहित जी, एक हरियाणा में लोकल कहावत है, मैं बिना दाब के तो गंडा भी रस नहीं देता, और वही में बिल्कुल बात सेट बैठती है आपके नगर पालिका पे। क्योंकि अभी 5-4 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन हुआ था इसी मामले को लेके, क्योंकि यहाँ पे दादा भैया मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, और सामने शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है। यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी मंदिर में जाते हैं, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके अगले ही दिन यहाँ का साफ हो गया था। ऐसा क्या कारण था कि अभी अगर दबाव नहीं डले आप लोगों पे तो काम नहीं करते हो? ये तो सर कहने की बात है कि गंडा रस तब देगा कि जब उस पर दाब पड़ेगी। हमारे ऊपर कोई दाब नहीं है, लेकिन ये कि समस्या है गांव की, इसलिए हम लगे रहते हैं। और जो विरोध प्रदर्शन उस दिन हुआ, उससे अगले दिन की भी मैं विद GPS लोकेशन टाइमिंग के साथ फोटो दिखा सकता हूँ। पानी नहीं था। हाँ, अगले दिन साफ हो गया। अगले दिन नहीं था, उससे पहले भी ऐसा नहीं किया भाई, लगातार 8-10 दिन से पानी भरा हुआ था। लगभग 15 दिन से पीछे पानी नहीं था। 1 या 2 दिन की वो समस्या हुई थी, और 1-2 दिन की समस्या भी ये थी कि अगर लाइन ब्लॉक हो गई किसी चीज़ की तो आगे पानी नहीं गया, वो तभी चौक हो गई। और रही बात जो समस्या का समाधान है, हम दिन रात लगे रहते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं, भाई लगे रहते हैं, और जितने हमारे समाज से भी भाई है वो लगे रहते हैं सफाई के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक बड़ी बात है
सुनने में आया कि भी उस दिन विरोध प्रदर्शन हुआ और अगले दिन आपको और सेक्रेटरी साहब को बंधक बना लिया था, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बंधक बनाने वाली बात तो बिल्कुल सरासर गलत थी, लेकिन जो एक हमारे समाज से भी भाई आए थे, उन्होंने किसी और जगह पे जाके ये स्टेटमेंट दी, और मीडिया में स्टेटमेंट दी कि हमने चेयरमैन को बंधक बना के सवाल पूछा गया। तो वो तो उनके व्यक्तिगत विचार है ना कि आप एक गांव के चेयरमैन को क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो, मतलब अपने समाज को। अब वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कहते हैं आप अगर अपने आप को समाज से भी बता रहे हैं, तो क्या एक पद के लिए इतना बड़ी बात कहना कि बंधक बना रखे, अरेस्ट कर रहे थे, किडनैप कर रखे, क्या करे, क्या कैसा, मतलब उनको ये तो पता रहे ना कि आप सवाल पूछ रहे हो। और जो भी सवाल पूछे गए, आपने अगर वीडियो देखी हो तो उस सारी वीडियो में एक चीज कह रही, उन्होंने सवाल पूछे, जवाबों का तो मैं दे ही नहीं रखा वीडियो में। अब ये तो है नहीं मैं मुंह पे टेप बांध के बैठा था कि भाई साहब मैंने जवाब नहीं दिए होंगे। मैं अपनी काबिलियत के अनुसार, और मुझे सारे प्रोजेक्ट पता होते हैं, कुंडली में कहाँ कौन से काम है, किस डिपार्टमेंट से क्या टाइप हुआ है, अब सारे चीज़ों को मेरे को पता है, मैंने सारे जवाब दिए, लेकिन वो जवाब तो मीडिया में नहीं आए। ऐसा क्यों? क्या मैं चुप रहूँगा? अगर आप ने सब ने वो वीडियो देखी होगी, ठीक है, गांव वालों ने सवाल पूछे। मेरे पास एक छोटी सी वीडियो आई थी, छोटी सी वीडियो आई थी, पूरी वीडियो नहीं मिल पाई है। अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे सकते हैं उस चीज का। और दूसरी बात, जो उस दिन पानी भरा, देखो समस्या होगी, हमने मान लिया, लेकिन हमारे सारे भाई बंधु सफाई कर्मचारी लगे हुए थे पानी निकालने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया, आप सफाई कर्मचारियों से बिल्कुल पूछ सकते हो, ये नहीं कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, आप उन्हीं से पूछ सकते हो कि क्या समस्या हुई थी, जब वो काम कर रहे थे तो काम क्यों नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि MJ24 न्यूज़ आपकी कुंडली की हर आवाज़ को उठाता है। अगर आप काम करते हैं तो भी दिखाता है और नहीं करते तो भी दिखाता है। और उस दिन ऐसा वाक़ा हुआ कि भाई दादा भैया के बाहर मैं खुद गिर गया, मैं पूरा पानी में यहाँ तक कमर तक चला गया था, जो एक आप समझ सकते हैं। देखो समस्या थी, मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन समस्या और आज भी अगर देखें तो वो पानी उतना ही भरा हुआ है। नहीं, आज उतनी क्वांटिटी पानी नहीं है, आप अभी भी सफाई बाउंड्री लाइन तक भरा हुआ है। देखो पानी ओवरफ्लो है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, नाला ओवरफ्लो हो रखा है, क्योंकि जो मैंने बताया कि जिट रोड की लाइन जो है वो ओवरफ्लो से ज्यादा कहाँ भरेगा, वो चौक है, लाइन ही जब चौक है ना। और एक चीज वो है कि अगर हमारी नगर पालिका लाइन हो या फिर अपनी हमने एक रूपरेखा तैयार करके उसके अनुसार हम बता भी पाए। अब जो NHA की लाइन है उसमें उन्होंने कहाँ से पानी छोड़ रखा है, उसका तो व्यक्तिगत तो हमें भी नहीं पता। फिर मैं हमें एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, अगर कोई सवाल पूछने में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। उस विरोध प्रदर्शन के बाद में कुछ लोगों से ये सुनने को मिला कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, इस वजह से वो विरोध प्रदर्शन हुआ। देखो इस पर तो मैं ऐसा कोई खास बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब छत्तीस बिरादरी ने हमें चुना है तो छत्तीस बिरादरी का सहयोग बिल्कुल से ही आगे काम होगा। और आप पूरे जब भी कोई चुना जाता है ना तो फिर वो सभी चुनते हैं, उसमें ये कोई बात नहीं होती किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। और जब एक 5 साल के लिए कोई चुना जाता है तो इसका मतलब है कि भाई साहब आपको उसका सहयोग करके चलना पड़ेगा। लेकिन उस सहयोग से हटके अगर कोई किसी और राजनीतिक मुद्दे का रूप दे, काम ना करने दिया जाए, तो फिर वो चीज़ें गलत है। फिर वो एक चीज़ ये देखो, फिर एक चीज़ लगता है कि भाई साहब आप किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर। हमारे सफाई कर्मचारियों अगर कोई रोक रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब काम करने दो, अगर उस चीज़ पर फिर कर जाए फिर तो गलत ही है। फिर देखो दिमाग में क्या पब्लिकली भी आप इस चीज़ को सोचते हो कि भाई साहब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि जानबूझ के विरोध किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे सारे भाई एक साथ रहते हैं, वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी से भी हो, ठीक है, वो मेरे से फोन पे भी बात कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, चाय पीते हैं, हंसी मजाक चलता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ें चलती है। लेकिन क्या गाँव की समस्या का समाधान करने के लिए बाहर के ही आएंगे? अगर चलो फिर आज ये है कि आज समस्या है, इसका समाधान हमने कर दिया, कल को कोई और भी समस्या आएगी। कुंडली है, कुंडली की आबादी बहुत बढ़ रही है और आबादी सिर्फ एक चीज़ बनी है, क्राइम रेट में भी बढ़ रही है कुंडली की। क्या हर एक चीज़ की समस्या का समाधान करने के लिए बाहर वालों को बुलाया जाएगा? आपका कहना है कि भाई अगर कोई आवाज़ उठानी है तो गांव के लोगों में इतने गट्स नहीं है कि अपनी आवाज़ उठा पाए, दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। गाँव के लोगों में गट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक बना है। हमारे सारे भाई बंधु फोन करते रहते, 24 घंटे किसी भी टाइम फोन कर लेते हैं, जैसे आप भी देखते हो ना, मैं हमेशा फोन करता हूँ, आप फोन करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है, लोग बाग सबके फोन उठा देते हैं, लेकिन पर इस चीज को कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात पे मैं कहना चाहूँगा, रोहित भाई के पास मैं कभी भी अगर किसी समस्या के लिए फ़ोन करता हूँ
या अगर फ़ोन नहीं उठा पाएंगे तो कुछ देर के बाद में जैसे भी फ्री होंगे तो जवाब ज़रूरत है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, आपको कहीं ना कहीं फील्ड में मिल जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान हमारे साथ में बैठ के उस चीज़ का समाधान नहीं करना चाहता है और उसको अलग रूप देना चाहता है, फिर वो गलत है। ये गांव की राजनीति के लिए भी गलत है, गांव के भाईचारे के लिए भी सबसे बड़ी बात बहुत गलत रहेगा फिर ये। क्योंकि गाँव के आपका घर लिए- है, गाँव के आपका ये मेरा घर परिवार है, यहाँ इस घर परिवार के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, चलो आज इस पद पर हम हैं, कल को कोई और भी भाई बनेगा, मेरे लिए तो कैसा है नहीं ना कि भाई साहब मैं ही इस पद के लिए बनाऊं। फिर कल भी क्या होगा, कल भी ये थोड़ी ना कि हम समस्या का समाधान करने के लिए किसी और के पास जाएंगे। ये जो मेरा घर परिवार है ना, घर परिवार में ही बैठ के बात होगी, सारी की सारी यही समाधान निकलेगा। एक अकेला इंसान अगर मैं चुना गया हूं तो उसका समस्या का समाधान मैं अकेला शायद ना भी कर पाऊं, शायद मैं कहीं ना कहीं चूक जाऊं, लेकिन मेरे को सुझाव देने के लिए मेरे छोटे भाई बड़े भाई सब 24 घंटे रेडी रहने चाहिए। गांव के निवासियों को क्या संदेश देंगे? गांव को निवासी को मेरा यही संदेश रहेगा, पहली बात तो क्या है, जो सारी हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी भी है कुछ बड़ी समस्याएं भी है, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल मिलकर करेंगे और उनके सुझाव से ही करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए खा गए आप। भाई दिख नहीं रहे ना मेरे को, मैं कहाँ खा गया मेरा पूरा कहीं किसी विदेशी स्विस बैंक में तो जमा नहीं करती है? नहीं, मेरा एक ही अकाउंट है वो भी बड़ा छोटा सा अकाउंट है, पैसे खा के कहाँ जाएंगे। देखो मैं जो खाने वाली बात को एक ही चीज से मानता हूँ, वैसे आप अगर इस बात पर कभी किसी और पार्षद से या उससे पूछोगे ना तो मेरे बारे में कही जाती है कि रोहित भाई जब भी कुछ काम करेंगे ना शमशान घाट में जरूर करेंगे, लाइटें लगवानी है शमशान घाट में लगवाएंगे, बेंच लगवानी है वहां लगवाएंगे, पार करेंगे। मेरा खुद ही एक चीज मानना है, मेरा व्यक्तिगत ये है कि यहाँ से हमें कुछ लेके जाना ही नहीं है, तो किस चीज के लिए जोड़ के रखे, हमें वही 2 टाइम का खाना खाना है, वही टाइम का सो जाना है, ठीक है, कहाँ क्या रहेगा। मेरा सब कुछ जो है, मेरा गांव है, परिवार है, मैं इसको ही दे के जाऊंगा जो भी है मेरा। लेकिन 120 करोड़ रुपए अब गया तो गया कहाँ? देखो ये तो वाहियात की बात है, 120 करोड़ गया है। आपको सारा पता है कि यूएलबी मिनिस्ट्री का जो सारा काम चलता है ऑनलाइन चलता है, एक एक काम का, यानी कि अगर 1 रुपया भी निकला है, अगर 1 पैसे का भी फर्क आ गया तो वो पेमेंट रुक जाती है, कि अगर वो बैलेंस शीट में मैच नहीं करी, अकाउंट से मैच नहीं हुई, सब कुछ रुक जाता है। तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड ले सकते हो, नगर पालिका देगी आपको, आरटीआई लगाओ, सारा रिकॉर्ड A to Z दिया जाएगा कितना है। और जो 120 करोड़ की बात कही जाती है, मुझे ये नहीं पता कि कौन किसने कहाँ से ये बात उठा रखी, 120 करोड़ रुपया लगेगा। अच्छा, ये कब तक समाधान हो जाएगा, बस ये बता दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी लगे ही होड़े, ये 7-8 दिन के अंदर हम इसका पूरा समाधान कर देंगे, क्योंकि जो NHA का नाला है हम पहले उसको ओपन करेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन नाला जा रखा है फिर इसको ओपन करेंगे, उसके बाद गांव का समस्या का समाधान नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी बात क्या है, टेक्निकल लेवल पे कुछ खामियां हैं, क्योंकि आप बिल्कुल देख सकते हो NHA का नाला थोड़ा ऊंचा हाइट पे है और गांव का हमारा लेवल थोड़ा डाउन हो रखा है, और जो हमारे गांव के पानी की सारी निकासी है ऑलमोस्ट हो जाती है 6 नंबर ड्रेन में, तो 3-4 चीज़ों का लेवल देख के ना तब मेंटेन होगा और हो जाएगा 1 हफ्ते में, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखो समस्या है किसी ना किसी तौर पे आ जाती है कि अगर नाला ब्लॉक हो गया, कूड़ा किसी ने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमारा क्या है, जो एक बड़ी आबादी है ना, प्रवासी समाज है या कोई भी कह लो, कि वो कूड़ा इधर उधर भी फेंक देते हैं, वही कूड़ा नाली में चला जाता है, नाली में चला जाता है, ठीक है, तो उस वजह से वो समस्या आ भी जाती है, कहीं नाले ब्लॉक हो सकते हैं। कल की एक समस्या याद आई मुझे, कल वार्ड नंबर 15 वहाँ एक प्राइवेट जगह पे पूरा नगर पालिका की तरफ से एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जो कि अवैध है। वहाँ पे इतना कूड़ा है कि भाई आसपास के लोग जीना दुर्भर हो गया है। देखो इस समस्या का कल समाधान, हर्ष भारद्वाज जी वार्ड नंबर 3 से भी गए इस थे। समस्या का आप ही ने बताया है कि जो पहली बात तो कि जो हमने टेंडर दे रखा है एजेंसी को, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो साइट रेंट पे ली हो, प्रॉपर्टी अभी अपना डंपिंग साइट बनाने के लिए, वो उसको जैसे भी 4 दीवारी करके कवर करना हो या कैसे भी टेम्परेरी करके कवर करते हो, शायद ऐसा हो लेकिन सकता है। वहाँ कूड़े में आग भी लगाई जाती है और आप अगर चल के देखें तो बहुत बुरा हाल है। ये समस्या अभी आपने बताई है, आपने और बताया कि आपने इंटरव्यू लिया है कल उस साइड का, इस पर हम संज्ञान लेंगे फिर आगे। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा हो सकता है कि जिस एजेंसी ने टेंडर ले रखा है उन्होंने अपना कुछ प्लान बनाया हो कि 5-7 साल के लिए जो अपना उन्होंने डंपिंग साइट बनानी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो रेंट पे लेके उन्होंने करा होगा, ऐसा हो सकता है। क्या उचित है? नहीं, खुले में डालना उचित है, लेकिन उसको कवर करके डाले अगर एक बाहर एरिया से बाहर निकल गया तो वो फिर उचित भी रहेगा। वार्ड के बीच में है वो। देखो वार्ड के जो अगर आप, मैंने वीडियो देखी थी आपकी, वो साइट है वो हर्षवर्धन कॉलोनी की साइड में, ड्रेन के आसपास की साइड है, तो वार्ड से तो बहुत हटके वो है, वो लैंड है और वो बहुत बड़ा खेत है जो साइट आप बता रहे हो, तो उसको हो सकता है कि वो 4 दीवारी करके टेम्परेरी बेस पे उसको साइट को कवर कर रहे हो। नहीं, 4 दीवारी कुछ नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन उसको कवर करने का उनका प्लान हो सकता है।
क्योंकि जो डोर टू डोर का टेंडर गया है 5-6 साल का टेंडर गया है और उसको एक साथ वो कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज रोहित जी से काफ़ी चर्चा हुई, अनेकों मुद्दे पे चर्चा हुई। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। हर खबर सच के साथ दिखाते रहेंगे। जय हिंद। नाइन्टी 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।